आने वाली पैसेंजर गाड़ी का इंतजार करता था। उसका नाम बिहारी था। हर दिन की तरह वह आज भी लोकल रेलवे स्टेशन चंदौली घाट पर अपना टांगा लगाए आखिरी पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उधर नई आबादी वाले क्षेत्र में एक चर्च के बाहर क्रिश्चियन कब्रिस्तान में काफी भीड़ थी। पुलिस महकमा भी हैरान सा दिख रहा था। आज फिर एक 20 वर्षीय लड़की की डेड बॉडी जो दफनाई गई थी, किसी ने कॉफिन समेत उखाड़कर चैलेंज किया था। ये चौथी वारदात थी उस इलाके की। उस इलाके के इंस्पेक्टर ने चर्च के पादरी फादर सैम से कहा, आप घबराइए नहीं फादर, हम जल्द उस सरफिरे बदमाश को अरेस्ट कर लेंगे जिसने ये कारनामा किया है। वो जहां भी छुपा होगा मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। आप गलत कह रहे हैं इंस्पेक्टर, वो तो खुलेआम घूम रहा है और अपने इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा है। आप शायद भूल रहे हैं इंस्पेक्टर, यह इस इलाके की चौथी वारदात है। पिछली बार भी आपने कुछ ऐसा ही कहा था। हम अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस व्यक्ति को इस बार जरूर पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है इंस्पेक्टर, और मेरा विश्वास भी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस बार मेरा विश्वास आपके प्रति ना टूटे। जाइए, ईश्वर आपको जरूर कामयाब करे। इंस्पेक्टर ने अपने साथी पुलिस कर्मियों से कहा, इस समय 10 बज रहे हैं। हमें धीरूपुर लोकल रेलवे स्टेशन पर पता करना चाहिए। शायद कोई उस व्यक्ति को कॉफिन लिए चढ़ते देखा हो, और ऐसी खबर हो तो हम अपनी जीप से कटिहार जंक्शन तक हर स्टेशन में पूछताछ कर सकते हैं। चलो धीरूपुर रेलवे स्टेशन। और पुलिसिया जीप धीरूपुर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। रात के 10 बज रहे थे। ट्रेन आज घंटे भर विलंब से आई थी। प्लेटफॉर्म सूना था। बरसाती दिन थे। रात झिंगुरों की आवाज से गूंजमान थी। बिहारी ने देखा एक लंबे कदकाठी का व्यक्ति किसी वजनी चीज को ट्रेन के डिब्बे से पूरी ताकत के साथ बाहर खींच रहा था, मगर वो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम होने की वजह से उस वजनी चीज को उतारने में असमर्थ था। बिहारी दौड़कर उसके पास चला गया। लगता है बहुत भारी है, अगर आप कहे साहब मैं भी हाथ लगाऊं। हाँ हाँ, इसमें पूछने की बात है, ट्रेन चलने वाली है। और बिहारी उसका साथ देने लगा। कुछ ही देर के बाद वो कॉफिन बाहर आ गई। बाबूजी, ये तो बड़ा भारी है, क्या है इसमें? सामान है भाई, क्या तुम इसे छेलापुर के कब्रिस्तान तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, हमारा तो काम ही यही है सरकार, छोड़ना और ले जाना। हम टांगा ही तो चलाते हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलो इसे टांगे तक ले चलते हैं। जी सरकार। बिहारी वो कॉफिन उस व्यक्ति के साथ अभी टांगे के ऊपर चढ़ा ही रहा था कि कोई चमकती तार सी जैसी वस्तु ऊपर से आई और कॉफिन में समा गई। फिर वो लकड़ी की बनी उस कॉफिन में जैसे जान ही आ गई हो। कॉफिन उनके हाथों से निकल जाने के लिए जोर लगाने लगी थी। सरकार, का लिए हो है माँ, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं? मेरा मतलब लाश वास तो नहीं है? बिहारी के इतना कहते ही उस व्यक्ति को जैसे सांप सूंघ गया हो। वो हड़बड़ाता हुआ बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है सरकार? ऐसा होते हमने कबो देखा नहीं है, ना मेरा साथ हुआ है। अरे भाई, आधी रात का समय है, सुनसान रास्ते की कोई बदबू इस ताबूत पर अपना कब्जा जमाना चाहती होगी और ऐसा हो गया, बस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सरकार, चलो जल्दी टांगे पर रखो। और टांगे पर कॉफिन रख दी गई और दोनों टांगे पर बैठ गए और टांगा दौड़ने लगा। उस सुनसान रात को केवल घोड़े के टॉप की आवाज चीर रही थी। और कितनी दूर है छेलापुर का कब्रिस्तान? यह 1-2 किलोमीटर है और सरकार। बिहारी बोला। कुछ देर के लिए दोनों के बीच खामोशी थी और फिर एकाएक टांगा रुक गया। लो सरकार, ये आ गई आपकी छेलापुर का कब्रिस्तान। चलो ताबूत उतरवाओ। जी सरकार। ये लो आपकी तबूतवा। अब हमारी मजदूरी दे दो, हम चले। ये लो। सरकार, इतना रुपया आप भूल के देते हैं का? रख लो रख लो। नाम नहीं बताया तुमने अपना, क्या नाम है तुम्हारा? सरकार, बिहारी। बिहारी, एक बात याद रखना, आज क्या हुआ इस बात की जिक्र ना करना, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब जाओ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बिहारी सोच में पड़ गया। वो व्यक्ति शुरू से ही बिहारी को रहस्यमय लग रहा था, मगर अब और ज्यादा रहस्य नजर आ रहा था। बिहारी ने अपने मन की बात को उस व्यक्ति के सामने जाहिर नहीं किया और वो मुस्कुराता हुआ टांगे पे बैठ गया और जोर जोर से चाबुक चलाने लगा। घोड़ा सरपट भागकर निकल गया वहां से।
इधर यह व्यक्ति ताबूत को घसीटते हुए छेलापुर कब्रिस्तान में ले गया। उस व्यक्ति ने उस सुनसान कब्रिस्तान में उस ताबूत को खोला। ताबूत में एक 19-20 साल की एक खूबसूरत क्रिश्चियन लड़की की लाश थी। शायद आज ही शाम वाम को उसे मिट्टी दी गई थी, जिसे ये व्यक्ति कॉफिन समेत उस लोकल ट्रेन से लाया था। उस व्यक्ति ने अपने ढके चेहरे से जालीदार नकाब को हटाया और अपने झोले से वो बोतल वाला पानी निकाला। उसे शुद्ध करने का मंत्र बोला। दिवांगताए जाल में तू फंस जा हर हाल में, एक अग्नि सी जला दे तू मैं हूँ तेरे ख्याल में। इतना मंत्र बोलते ही छेलापुर के कब्रिस्तान में एक धूल सा तूफान उठ पड़ा, जैसे कि कब्रिस्तान कह रहा हो, बोल तू क्या चाहता है। फिर वो व्यक्ति लड़के का श्रृंगार करने लगा। नाखून पॉलिश से उसके हाथ पांव के नाखून रंगे, उसके मांग में सिंदूर भरा और उसे दक्षिण की ओर लिटा दिया और अपने भी खंजर लिए निर्वस्त्र होकर उसकी छाती वाले हिस्से पर अपने खंजर से प्रहार किया। खंजर घुसते ही एक अजीब भयावह सी आवाज सुनाई पड़ी, जो उस सुनसान कब्रिस्तान के सन्नाटे को चीर गई। अब वो व्यक्ति लड़की की छाती पर बैठ गया और बार बार ये मंत्र बोल रहा था। ये सब शाम साधना का ही स्वरूप लग रहा था। दिवांगताए जाल में तू फंस जा हर हाल में, एक अग्नि सी जला दे तू मैं हूँ तेरे ख्याल में। दिवांगताए जाल में तू फंस जा हर हाल में, एक अग्नि सी जला दे तू मैं हूँ तेरे ख्याल में। इस मंत्र का जाप उसे 109 बार करना था। वो करता गया था, मगर नियत उसकी जवाब देने लगी थी। ईमान डगमगाने लगा था। कहते हैं साधना में योग सबसे बड़ा होता है। अगर योग फिसला, नियत डगमगाई, तो बड़े से बड़ा साधक अपनी वर्षों की अर्जित की गई शक्तियां क्षण भर में गंवा सकता है। और उसके साथ ऐसा ही हुआ। वो गोरी संगमरमर चमड़ी को निहारने लगा, जुबान लड़खड़ाने लगी, मंत्र की लय टूटने लगी, उसकी सांसें तेज हो चली थी और वो शव साधना करने लगा। साधक वासना के जाल में फंसता गया। मृत लड़की के सर की तरफ रखा दीप लहराने लगा और ऊपर से एक तार सी जैसी कोई चमकती वस्तु आई और लड़की के मृत जिस्म में समा गई। लड़की ने आंखें खोल दी, उसके मुंह के जबड़े फैलने लगे और नुकीले लंबे दांत बाहर को आ गए। हाथों के नाखून रेंच की तरह लंबे घुमावदार मोटे उभर आए। कहते हैं हवस आदमी को अंधा बना देती है। खौफनाक डायन का रूप अख्तियार कर उस लड़की ने उसे झटका दिया। वह दूर गिर गया। उस डायन ने क्रोधित भरी नजरों से उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, आखिरकार तू मात खा ही गया तांत्रिक। कुछ देर की हवस के लिए तूने अपनी साधना को बेकार कर दिया। अब तुझे कौन बचाएगा? तेरी मौत निश्चित है। तू अपनी साधना में विफल हो गया। इतना कहकर वो चुड़ैल हौशी अंदाज में हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। अचानक उस डायन ने अपने रीछ जैसे नाखून वाले पंजे का भरपूर वार उसकी छाती पर कर दिया। उस व्यक्ति के मुंह से भयानक चीख निकली और उस सुनसान वीराने में गुम हो गई। वह छटपटाता चीखता रहा और वो खौफनाक डायन उसका रक्तपान करती रही। दर्द के मारे उस व्यक्ति की जीभ बाहर को निकल आई थी, आंखें फट चुकी थी। सुबह का वक्त हो चुका था। वह बदात्मा उस लड़की के शरीर को झकझोरने लगी और वो तार से चमकती वस्तु बाहर निकली और फिजा में गुम हो गई। मृत लड़की का शरीर जो बदरू के चलते खड़ा हो चला था, बदरू के हटते ही दम से जमीन पर निठाल गिर पड़ा। तभी पता लगाते हुए बिहारी के साथ पुलिस वाले छेलापुर कब्रिस्तान आ चुके थे। कॉफिन के साथ उस क्रिश्चियन मृत लड़की का शरीर बरामद हो चुका था और साथ में उस चर्च वाले कब्रिस्तान से गायब और 3 लड़कियों का जिस्म भी कॉफिन के साथ वही छेलापुर कब्रिस्तान से ही मिला। और उस मृत व्यक्ति का भी, मृत व्यक्ति के वोटर आईडी से पता चला कि उसका नाम राघव था। वह तांत्रिक विद्या सीखने के चक्कर में अपनी जिंदगी गंवा बैठा था।